बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 17 दिसंबर का आगाज़ हो गया। इस वीडियो में बात करेंगे अब तक की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। अमेरिका से पहली मरतबा बाज़ाब्ता आप समझ सकते हैं कि मुतालबा सामने आ गया है इमरान खान की रिहाई का, और ये आने वाली ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से पहला बाज़ाब्ता मुतालबा। इससे पहले किसी भी अमरीकी ऑफिशियल ने, मौजूदा ऑफिशियल ने या वो ऑफिशियल जो कि अभी जिसने चार्ज संभालना हो उसकी तरफ से ये मुतालबा सामने नहीं आया था। और जिन बातों का इजहार किया जा रहा था, और मैं तो तकरीबन गुज़श्ता एक साल से अपनी मुतअद्दिद वीडियोज़ में इस बात का तज़किरा कर चुका था कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों को इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि मामलात जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो अमरीका में तब्दीली का झक्खड़ चल रहा है, इसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। सारा मंजरनामा मैं आपके सामने रख दूंगा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर आपको मालूम है कि एक जो है वो कीमियाई जो रिएक्शंस होते हैं उसमें एक चीज़ होती है कैटलिस्ट। हैरान कुन तौर पर ये मुतालबा शायद आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, या हो सकता है कि 6 महीने बाद सामने आता, लेकिन इस मुतालबे के लिए जो फ़िज़ा हमवार की है, राह हमवार की है, वो मौजूदा हुकूमत का जो ऑफिशियल मीडिया पार्टनर है जियो जंग ग्रुप, उसने की है। हैरान कुन तौर पर इसलिए कहते हैं कभी कभी कि जो नादान दोस्त है उससे दाना दुश्मन बेहतर होता है। उन्होंने अपनी दोस्ती में या मोहब्बत में जिस किस्म की ख़बरें करते हैं उसी किस्म की एक ख़बर की, और फिर उसके नतीजे में इसने कैटलिस्ट के तौर पर काम किया। और अमेरिका में जो आने वाले सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जिस शख्स को अपना मशीर बनाया है, अपना मंदूब बनाया है ख़ुसूसी मिशंस के लिए, प्रेसिडेंशियल एनवॉय, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, रिचर्ड ग्रेनल को बनाया, उनकी जानिब से ये मुतालबा जो है वो फिर अब सामने आ गया है। क्या कुछ हुआ है, और फिर पाकिस्तान में इस वक्त जो बातें चल रही हैं, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में बातें चल रही हैं, वो सारी मैं आपके सामने रखूँगा, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से ये सारा मामला फ्लेयर अप हुआ, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उसके लिए कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं इस वक्त, किस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वो कर चुके हैं। और रिचर्ड ग्रेनल के अलावा, ये रिचर्ड ग्रेनल का सिर्फ मामला नहीं है, मैट गाइट्स, उन्होंने जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 2 दिन पहले तक ये तकरीबन फाइनल था कि वो अटॉर्नी जनरल बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, लेकिन उनके हवाले से कुछ ऐसे इल्ज़ामात थे कि उनकी कन्फर्मेशन जो है वो शायद ना हो पाती, जिसकी वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया, और उनकी जगह पैम बॉन्डी जो है वो अटॉर्नी जनरल बनने जा रही हैं नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। तो जो मैट गाइट्स हैं उन्होंने मुतालबा किया, और फिर जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जॉन जेम्स, उनका ट्वीट सामने आया है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि जो अब बड़े तसलसल के साथ होना शुरू हो चुकी हैं, और ये काउंटडाउन, मैंने गुज़श्ता रोज़ जो वीडियो की थी मैंने कहा था 35 दिन का काउंटडाउन जो है वो अब शुरू हो गया है, और अगले तकरीबन 35 दिन में पाकिस्तान में डिसाइड ये करना है फ़ैसला साज़ों ने कि मामलात जो है वो किस तरफ लेकर जाने हैं। 2 चीज़ें बड़ी पॉसिबल है, एक ये कि अब रिवर्स गियर जो है वो लग जाए और चीज़ें जो हैं वो अब रिवर्स डायरेक्शन में चलने लग जाए, इमरान खान और पीटीआई के लिए मुश्किलात में एकदम से कमी आना शुरू हो जाए, या दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें फुल थ्रॉटल किस्म का जो है वो इजाफा हो जाए, और उस वक्त का इंतज़ार किया जाए जब बाज़ाब्ता ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चार्ज संभाल लेती है, और उसके बाद ये मुतालबा पाकिस्तान से रखा जाता है। तो फिर जो इक़दामात जो हैं वो समझ लें कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से ऑनवर्ड लिए गए हों, उनको रिवर्स करके राज़ी करने की कोशिश की जाए ट्रंप इंतज़ामिया को कि देख लें जी, आपके कहने के ऊपर हमने ये रिलैक्सेशन कर दी है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ अब मौजूद हैं, ये भी मैं आपके सामने मंजरनामा रख दूंगा कि असल सवाल ये है कि बाज़ाब्ता मुतालबा जो है वो तो, और मैं इसको बाज़ाब्ता क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बाज़ाब्ता मुतालबा तो कर दिया गया। असल सवाल ये होगा कि इस मुतालबे के लिए अमरीका ज़ोर भी लगाएगा, अमरीका प्रेशर डालने के लिए कुछ करेगा भी, जो उसकी हमेशा से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी रही है, और अगर वो इस तरफ जाता है तो फिर शायद मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी जो है पाकिस्तान के फ़ैसला साज़ों के लिए बन सकती है, और लाइबिलिटी जो है वो कब तक अपने कांधों के ऊपर उस बोझ को उठाया जा सकता है, ये सवाल आप बखूबी जानते हैं।
हुआ क्या है मामला, मैं आपको आपके सामने ज़रा तफसील से रख देता हूँ। जैसे ही मैट गाइट्स जो है जो रिचर्ड ग्रेनल हैं, उनकी कन्फर्मेशन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये अनाउंसमेंट सामने आई कि उनको मुस्तकिल मंदूब बना रहे हैं, वो अपना जो प्रेसिडेंशियल ऑनवॉय हैं वो बना रहे हैं स्पेशल मिशंस अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो ख़ास हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ उन मामलात के लिए। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि इंक्लूडिंग वेनेजुएला एंड नॉर्थ कोरिया, उसमें पाकिस्तान का कोई तज़किरा मौजूद नहीं था। उसमें ये नहीं मेंशन था कि रिचर्ड ग्रेनल जो है वो पाकिस्तान के हवाले से या साउथ एशिया के हवाले से भी कुछ करेंगे या कुछ फ़ैसले करेंगे या वो उनका फोकस होगा। तो उनका क्योंकि मेंशन वेनेजुएला और नॉर्थ कोरिया के हवाले से था तो पूरी दुनिया में इसी तनाजुर में देखा जा रहा था। लेकिन माजी में रिचर्ड ग्रेनल जिस किस्म की ट्वीट्स इमरान खान के हवाले से कर चुके हैं, उन्होंने माजी में 26 नवंबर को उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए। उन्होंने ब्लूमबर्ग की स्टोरी जो है उसको कोट ट्वीट करते हुए कहा कि इमरान खान को रिहा किया जाए, रिलीज़ इमरान खान। पहले बात रिलीज़ इमरान खान की थी, उसके बाद जो है वो फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वॉच पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ देखें, पाकिस्तान में इस वक्त ट्रंप की तरह का रहनुमा जो है वो फ़ौनी चार्जेस पर, ट्रम्प्ड अप चार्जेस के ऊपर, यानी कि सियासी जो बुनियाद के ऊपर मुकदमात हैं उसमें उसे कुछ जेल में रखा हुआ है। तो ये उन्होंने अपने तौर पर जो है वो फैसला सादर कर दिया, यानी कि वो पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर बैठकर ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस चल रहे हैं वो सारे के सारे ख़ुद से घड़े हुए मन घड़त किस्म के जो है वो इल्ज़ामात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के ऊपर मुकदमात हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान की पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन जो है और प्रोसिक्यूशन जो है वो बंद की जाए। ये मुतालबा उनकी तरफ से सामने आया। इन चीज़ों का हवाला देते हुए जियो न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ख़बर की, उन्होंने अपनी ख़बर जो है वो टीवी के ऊपर चलाई और उन्होंने कहा कि जो अमरीकी सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक हमजिन्स परस्त को जो है, और माजी में उनके हवाले से इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, हमजिन्स परस्ती के हवाले से, कुछ ट्वीट्स के हवाले से, नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल के हवाले से उनकी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक जब ये मुहिम का तासुर मिला कि जनाब जो मौजूदा रजीम का, पाकिस्तान में जो रजीम है उसका ऑफिशियल मीडिया स्पॉन्सर या पार्टनर, आपको पता है कि जब टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, मैचेस हो रहे होते हैं, लोग जाते हैं स्पॉन्सरशिप ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ इस वक्त जो करंट रजीम है उसकी जो स्पॉन्सरशिप ऑफिशियली है वो लगता यही है कि जियो जंग ग्रुप के पास है। तो उन्होंने, वो कहते हैं कि शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनते हुए उन्होंने कहा कि चलें हम कैंपेन चला लेते हैं। उन्होंने रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से ये खबर कर दी और उस खबर में हैरान कुन तौर पर बाद में उसकी सुर्खी जो है, यानी कि जो उसकी हेडलाइन है वो तब्दील कर दी गई, और तब्दील करने के बावजूद वो स्क्रीनशॉट्स पहुंच चुके थे। और रिचर्ड ग्रेनल जो है उनके हवाले से जब ये उन्होंने खबर की, उस खबर को जब उसके स्क्रीनशॉट्स पहुंचे तो जाहिर है कि अब रिचर्ड ग्रेनल तो उर्दू नहीं समझते होंगे, उन्होंने यकीनन किसी से पूछा होगा कि क्या हुआ है, ये किस किस्म की जो है वो खबर चल रही है, और लोगों ने बहुत ज़्यादा टैग किया होगा ट्विटर पे। मैं बार बार ये बात कह रहा था कि जो इमरान खान के या पीटीआई की जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया पर वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बनकर सामने आई है, और जब बार बार ये ट्वीट्स उन तक पहुँचे तो उन्होंने उस ट्वीट का जो खबर थी बेसिकली जियो न्यूज़ की, हमजिन्स परस्त जो है वो रिचर्ड ग्रेनल उसको अपना सदारती मशीर बना दिया है, उस खबर के स्क्रीनशॉट को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि आई विल से इट अगेन @जियो न्यूज़ का उन्होंने ट्विटर हैंडल मेंशन किया, कॉलन लिखा और उसके बाद लिखा फ्री इमरान खान। अब ये बात अपने जहन में रखिएगा कि इससे पहले रिचर्ड ग्रेनल जो भी गुफ्तगू करते रहे हैं, जो भी इसके हवाले से बात करते रहे हैं, उस वक्त उनकी कैपेसिटी अपकमिंग स्पेशल या प्रेसिडेंशियल अनवॉय की नहीं थी। वो नई आने वाली अमरीकी इंतज़ामिया में किसी ओहदे के लिए नॉमिनेट नहीं हुए थे। तो उस वक्त के उनके जो ख़यालात हैं वो एक प्राइवेट पर्सन के तौर पर, एक शख्स जिसके अपने ज़ाती तौर पर कोई भी ख़यालात हैं वो हो सकते थे, लेकिन जब वो अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान करके उनके दुनिया में जो स्पेशल मिशंस हैं उनके लिए खसूसी मंदूब बना दिए गए, उसके बाद उन्होंने वेनेजुएला की बात नहीं की, उन्होंने नॉर्थ कोरिया की बात नहीं की। अभी वो सिर्फ अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, और हर वो शख्स जो ट्वीट कर रहा था उनको मुबारकबाद दे रहा था, उसको रीट्वीट कर रहे थे, उसको जवाब दे रहे थे, उसकी ट्वीट को लाइक कर रहे थे।
उन्होंने जो सबसे पहले पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के हवाले से जिस शख्स को दुनिया के लिए मुख्तलिफ मिशंस के लिए मकासद के लिए मशीर बनाया गया, उसने सबसे पहले ऑफिशियली जो मुतालबा किया है वो फ्री इमरान खान। मामला सिर्फ ये कि इमरान खान को रिलीज़ नहीं, इमरान खान को आज़ाद करें। फ्री हैज़ अ डिफरेंट कॉनोटेशन, तो उन्होंने ये मुतालबा अब सामने रख दिया है। इसी तरीके से मैट गाइड्स हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से फ्री इमरान खान का ट्वीट किया। फिर जो जॉन जेम्स हैं उन्होंने अपना हवाला दिया उस लेटर का, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से। तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो सर्कल है, वो ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और बड़ा बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं इनकी फेवर में। अब ये ज़ाहिर है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। मैंने कि ये फौरी तौर पर कोई बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, कुछ चीज़ें होंगी। क्यों होंगी उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल मौजूद थे। मैंने उनसे जब सवाल किया कि ये अमेरिका से इस किस्म के मुतालबात और ये चीज़ें शुरू हो गई हैं और ये आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, तो प्रेशर और इस किस्म का मामला आएगा, क्या मौजूदा हुकूमत जो है वो इतना स्पाइन रखती है, उनकी रीढ़ की हड्डी में इतना दमखम मौजूद है कि वो इस प्रेशर को स्टैंड करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप तो ऐसे कोई बात कर रहे हैं कि जैसे कोई मक्का मदीना जो है उसका आप तस्करा कर रहे हो, अमेरिका है ना, अमेरिका ने कर दिया। तो मैंने उनको कहा कि जनाब, हम एक ऐसे मुल्क के बासी हैं जहाँ का वज़ीर आज़म कहता है बेगर्स कांट बी चूज़र्स, जहाँ का वज़ीर दिफा कहता है कि वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, जहाँ का वज़ीर आज़म कहता है कि माई डोनर इज़ माई मास्टर, जहाँ का वज़ीर आज़म जो है वो 2 घंटे 2.5 घंटे लाइन में लगकर इंतज़ार करता है कि मुझे अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ हाथ मिलाने का और तस्वीर उतरवाने का मौका मिले। 1.5 से 2 मिनट उनके साथ खड़े होकर हल्की फुल्की गुफ्तगू करने के बाद 2 सफ़ात की प्रेस रिलीज़ जारी करवाते हैं कि ओहो हो, हमारी जनाब अमरीका के सदर से मुलाकात हो गई। और उस मुलाकात का कहीं कोई तज़किरा आपको ना तो किसी भी अमेरिका के ऑफिशियल स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर मिलेगा कि ऐसी कोई मुलाकात हुई, बिकॉज इट वाज नेवर कंसिडर्ड एज अ मीटिंग। ना ही उसको आपको वाइट हाउस की किसी भी प्रेस रिलीज में तज़किरा मिलेगा कि कोई बायलैटरल 2 तरफा मुलाकात हुई जिसमें बाहमी उमूर, दिलचस्पी के उमूर के ऊपर तज़किरा जो है वो या तबादले ख्याल किया गया। तो ये जिस किस्म की अप्रोच है मौजूदा हुकूमत, शहबाज शरीफ आपको मालूम है इनका तो अब हर चीज़ जो है वो है कि अब आज से शायद 3 साल पहले आपकी हुकूमतें जो है वो, और या उससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत भी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी, उनके पास कम से कम ऐसी चीज़ें थीं, ऐसे कार्ड्स मौजूद थे कि वो स्टैंड ले सकते थे, इनकार कर सकते थे अमेरिका के मुतालबे के ऊपर। लेकिन अब तो हम मुआशी तौर पर इतने जकड़े जा चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि ये एक बड़ा मुश्किल टास्क होगा कि अमेरिका की तरफ से इन बाज़ाब्ता मुतालबों के बाद ये सब कुछ जो है वो किया जा सके। नून लीग पर आने से पहले कि नून लीग की वजह से क्यों मसला है, नून लीग क्यों लायबिलिटी जो है वो बन सकती है, मैं आपको बताऊं कि जो इस सारे मामले में एक बड़ा अहम स्टेटमेंट, जाहिर है कि जब ये चीज़ें चलना शुरू हुई तो इरफान सदीकी वो थिंक टैंक या फिर वो चंद उन खुलियों में से, दिमागी खुलियों में से जो उनका थॉट प्रोसेस चलाती है मुस्लिम लीग नून का, उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू की है, चाहे इशारतन और खुल के। बल्कि इस मामले पर जो शकील आफरीदी वाला मामला है उसको मैं कर चुका था, मैं उस पर बात कर चुका था कि इस किस्म के मुतालबात भी रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर वो शख्स जो दिमाग समझा जाता है मुस्लिम लीग नवाज का, अपने तई उन्होंने को बड़ी बात करने की या बड़ी थ्योरी पेश करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कंपैरिजन किया है शकील आफरीदी का, जो शख्स बहरूप के साथ यानी कि अपना जो है वो असल आइडेंटिटी जो है वो छुपाते हुए, कोई और रखते हुए, किसी आइडेंटिटी में कोई और काम परफॉर्म करते हुए उसामा बिन लादेन की तलाश में मदद देने वाला बंदा, जिसको पाकिस्तान ने 33 साल कैद की सज़ा सुनाई, उसका कंपैरिजन और मवाजना इमरान खान से कर रहा है। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो अजहान हैं, वो दिमाग हैं जो मुस्लिम लीग नून को बताते हैं कि हमने बयानिया क्या बनाना है या हमने पॉलिसी क्या रखनी है। तो फिर जब इस किस्म के बयानात या इस किस्म की चीज़ें होंगी और आप ये समझेंगे कि पूरी दुनिया के लिए शकील आफरीदी और इमरान खान एक बराबर हैं, तो ये एक बड़ा ही हैरान कुन काम हुआ। मैं आपको सुनवाता हूँ कि इन्होंने क्या कहा और फिर मैं बताऊँगा कि ये क्यों मुमकिन नहीं है। ये जिस किस्म की बात कर रहे हैं, ये सुने, थोड़ा सा तवील क्लिप है, 2 मिनट 16 सेकंड का, लेकिन ये सुनिए कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून इस तमाम मामले को किस तरीके से देख रही है।
रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी पीटीआई वैसे ही पाकिस्तान के कैदी हैं जैसे उसामा की तलाश में मदद देने वाला शकील आफरीदी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बार बार मुतालबात के बावजूद पाकिस्तान ने शकील आफरीदी को अमेरिका के हवाले नहीं किया। वो नहीं समझते कि अमेरिका समेत कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करेगी। की हुकूमत आई है वो कुछ दिनों में चार्ज लेने जा रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि क्या कोई रिलीफ मुमकिन है बानी पीटीआई के हवाले से? क्या जी, हमें नहीं मालूम कि डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात क्या होंगी और वो किस हद तक दूसरे ममालिक के अंदर दखील होंगे। मैं इतना जानता हूँ कि एक कैदी यहाँ पे मौजूद है जिसने उसामा की तलाश में अमेरिका की बड़ी मदद की थी और उसकी बड़ी दफ़ा हमसे तकाजा किया गया उस कैदी को मांगने का भी, और उसके लिए बड़ी एफर्ट भी अमेरिका ने की और कई हुकूमतें आती जाती रही हैं, लेकिन वो अभी तक हमारी तहवील में है। हमने अमेरिका को नहीं दिया। लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बैरूनी ताकत अमेरिका समेत पाकिस्तान के दाखिली मामलात के अंदर किसी तरह की दखलंदाजी करेगी। ये लोग जो हैं इनका अलमिया ये है कि ये मामलात को आईन, कायदे, कानून। अच्छा, बाकी उन्होंने जो है वो अपनी पॉलिटिकल बातें जो हैं वो जो गिमिक्री होती है वो की है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि तरजीहात क्या होंगी डोनाल्ड ट्रंप की। जाहिर है कि बहुत सारे लोग नहीं समझते कि डोनाल्ड ट्रंप की क्या तरजीहात होंगी, लेकिन आपका ये काम है कि आपको पता होना चाहिए कि उनकी क्या तरजीहात होंगी। और उनकी तरजीहात जो है वो जिस किस्म की टीम और उनके तक जो एक्सेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसको प्रिएम्प्ट करते हुए आपको अपनी चीज़ें करनी चाहिए थी। 30 नवंबर 2016 नवाज शरीफ का राब्ता इस्टेब्लिश हो गया था जब डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट टाइम जो है वो इलेक्ट हुए थे एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और जो ट्रांजिशन टीम है उनके थ्रू आपने राब्ता करके टेलीफोनिक कॉल करवा ली थी। आज अब मैं 17 दिसंबर को बात कर रहा हूँ, 17 दिसंबर तक यानी कि 17 दिन लेट हो चुके हैं शहबाज शरीफ अपना पहला राब्ता इस्टेब्लिश करने में। और लगता यही है कि जिस तरह इमरान खान का जो बाइडन के साथ राब्ता नहीं हो सका था, शहबाज शरीफ का भी शायद ना हो पाए। कोशिश तो कर रहे हैं, हो सकता है कि हो भी जाए, लेकिन वो होगा किस सूरत में होगा और वो आगे से क्या कहेंगे ये भी एक हैरानकुन बात है। तरजीहात का तो नहीं पता, लेकिन उनकी टीम के लोग जिनको वो अपने साथ अपनी टीम में रख रहे हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी चीफ ऑफ स्टाफ का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उनके जो प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और दीगर लोग जो मुस्तकबिल में अहम ओहदों पर आ सकते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इसका तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, वो ये नहीं समझते, उनको नहीं पता कि किस हद तक दखील होंगे। तो अब तो दखील वो हो गए, उन्होंने तो फ्री इमरान खान की बात कह दी, तो आपको तो ये पता होना चाहिए था। और आपको पता होना चाहिए कि अब आपने आगे क्या करना है। जहाँ तक शकील आफरीदी का मामला है, अमेरिका ने $33 मिलियन जो है उसकी एड के ऊपर कट लगाया था। 33 साल की सज़ा आपने शकील आफरीदी को सुनाई। अब मामला ये है कि जो शकील आफरीदी हैं उनका एक तो कंपैरिजन इमरान खान से करना एक बड़ी हमाकत की बात है। दूसरी बात कि आप ये कह रहे हैं कि $33 मिलियन, जाहिर है कि हमारे ऊपर प्रेशर था, हमने उसको रिलीज़ नहीं किया। इमरान खान को, पाकिस्तान को कुछ लोगों ने अमेरिका की तरफ से, कुछ उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उनके सेनेटर्स हैं, जो उनके कांग्रेसमैन हैं, वो ये कहते रहे कि अगर आपको आफिया सिद्दीकी चाहिए आप शकील आफरीदी हमें दे दें, हम आपको आफिया सिद्दीकी दे देंगे। हमने ये बारगेन या हमने ये बार्टर जो है वो करने के ऊपर, यानी कि हम राज़ी नहीं हुए। हमने ये नहीं किया कि हम आफिया सिद्दीकी आप इधर आ जाएं। और शकील आफरीदी, और अमेरिका ने ये भी कहा था कि शकील आफरीदी विल नॉट बी अ फ्री मैन, आप वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सेंटेंस पूरी करे। इस किस्म की जो है वो बातचीत चलती रही, उसको नहीं माना गया। अब मामला ये है कि हुकूमत या इरफान सिद्दीकी, ये लोग अगर ये समझते हैं कि इमरान खान और शकील आफरीदी का स्टैचर और स्टेटस एक ही जैसा है और दोनों के लिए का इंटरनेशनली इमेज एक जैसा है, तो फिर ये किसी ख्वाबों और ख्यालों की जन्नत में रहते हैं। दूसरी बात ये कि असल सवाल ये है कि अब अमेरिका के सदारती मशीर ने, उनके ऑनवॉय ने ये तो कह दिया, उनके मंदूब ने, कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब उन्होंने क्या इसके फॉलोअप में करना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इमरान और जो डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं, जाहिर है कि अगर उनकी काबीना में ऐसे लोग शामिल हैं या जिनका डायरेक्ट एक्सेस है टू डोनाल्ड ट्रंप, अगर वो ये सारे के सारे लोग इमरान खान के हवाले से इस किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम जो है वो मुस्तकबिल में क्रिएट हो सकता है उस हुकूमत के लिए जो ये कहती है या ये समझती है कि वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं और बैगर्स कांट बी चूजर्स। ये मामला जो है वो बड़ा अहम होने वाला है। और मुस्लिम लीग नून की लायबिलिटी इस तमाम मामले में है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहैसियत जमात, बहैसियत हुकूमत कैंपेन चलाई है। उन्होंने
डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान को कज़न्स करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये ट्रंपियन स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, इसने अमेरिका में जमहूरियत को तबाह किया है। वो जो कैपिटल हिल का हमला है उसका कंपैरिजन 9 मई के साथ करते रहे, वो डोनाल्ड ट्रंप को मातूब करते रहे, उन पर लान तान करते रहे, उसके हवाले से ट्वीट्स करते रहे, चाहे वो मरियम नवाज हों, चाहे उनके करीबी लोग हों, एहसन इकबाल हों, एक के बाद एक। और तो और ये इनका जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाने के बाद भी ये इस किस्म की बातें करते रहे, तो ये मामला जाहिर है कि अब बड़ा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टर्न ले चुका है। और इस तमाम मामले में जो आने वाले दिन हैं उसमें फॉलोअप बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। दो मुतालबात, मैं बार बार ये बात अपनी कुछ वीडियोस में कर चुका हूँ कि मेरी जितनी भी बात होती है पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स हैं, और हैरानकुन तौर पर कुछ इस मामले में चीज़ें जाहिर है कि आज भी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई, तो उसमें दो ही मामलात हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनेशनल मामले पर 2025 का आगाज़ होने वाला है। 2025 में पाकिस्तान को कौन सी रेटिंग और किस इंडेक्स में कहाँ पर उठा के फेंका जाता है, जाहिर है कि इससे एक बड़ा मामला जो है वो बन जाएगा। दूसरा जाहिर है कि जो GSP प्लस स्टेटस है, जो यूरोपीय मंडियों तक पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई है, और अमेरिका, यही दो असल चीज़ें हैं। बाकी किसी के बयानात आते हैं या वो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो फेज़ अब स्टार्ट हो चुका है। और यूँ समझें कि जियो न्यूज़ जो है या उनके जो एडिटोरियल बोर्ड है वो सुर्ख रंग का कपड़ा लेके एक बफरे हुए सांड के सामने खड़ा हुआ था, और जब उस सांड ने आगे टक्कर मारी है तो उसने तो कपड़ा हटा दिया, वो खुद तो मौजूद नहीं था, उसके पीछे जनाब खड़े हुए थे हमारे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब वो जो खबर चली, और जिसका ज़ाहिर है खबर को ही उन्होंने जो है वो पिक्चर को ट्वीट करते हुए ये सब कुछ कहा है, तो नादान दोस्त ने दाना दुश्मन से ज़्यादा बुरा किरदार अदा किया है, और लेने के देने पड़ गए उन खबरों, उन तमाम चीज़ों के। लेकिन अब ये मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जनाब ऐसे ही आएगा और उसके नतीजे में कोई फौरी तौर पर मामला हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं बार बार अपने वीडियोस में कह चुका हूँ, 31 जनवरी का दिन अपने जहन में रखें, उसके बाद मामलात वैसे नहीं चलाए जा सकेंगे जैसे अभी चलाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।